हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट है। जैसे कि थर्ड पार्ट के एंड में आपने ये देखा था कि मास्टर और बेन जाओ बहस कर रहे होते हैं वहाँ पर कि तुम मुझे नहीं मार सकते कि और मास्टर कहता है मैं तुम्हें अपने आंसुओं से फांसी दूंगा। और वहाँ पर यही बहस चल ही रही होती है कि बादशाह को एंड में दिखाते हैं। बेन जाओ फिर उसको कहता है कि मैं अगर कोई कीमती चीज़ बादशाह को दे दूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। तो इसके बाद चलिए आए हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तब हम बादशाह को देखते हैं जो बेंजाओ की दी हुई चीज़ को देख रहा होता है और कहता है ये अजीब सी चीज़ क्या है। और वो मिस्टर बेंजाओ से मिलने के लिए अपने सिपाही को बोलता है। उसके गार्ड्स मिस्टर बेंजाओ को उसके सामने ले आते हैं और बादशाह कहता है क्या तुम बेंजाओ हो, मुझे अपने बारे में बताना। तो ये कहता है मैं बेंजाओ नहीं, मैं बेंजाओ का भाई बेन चाओ हूँ। तो बादशाह हैरान होता है। तो बादशाह कहता है क्या वो तुम हो जिसने हिस्ट्री को चेंज किया और कल वहाँ पर इतना बड़ा स्मोक ग्रेनेड फेंका। तो बेंचाओ कहता है नहीं, वो मेरा भाई है। कल जब स्मोक हुआ तो मैंने उसे किडनैप किया, उसकी जगह खुद आ गया। तो मास्टर कहता है झूठ मत बोलो, वो यही है, कल कोई किडनैप नहीं हुआ उस जगह से। तो मास्टर कहता है बादशाह मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। बेंचाओ कहता है मैं और मेरा भाई ट्विंस हैं, हमने खाली एक दूसरे का ड्रेस बदल लिया था। तो मास्टर कहता है मुझे नहीं पता बादशाह जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इनको बिल्कुल नहीं पहचाना। तो बादशाह पूछता है कि तुम दोनों ट्विंस में से किसने ये गलत हिस्ट्री लिखी। तो बेंचाओ कहता है ना मैंने लिखी है ना मेरे भाई ने लिखी है। तो वहाँ खड़ा मास्टर कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं इनके खिलाफ। तो बेंचाओ वहाँ खड़ा बोलता है मेरी फैमिली मशहूर है इसी हिस्ट्री लिखने के बारे में, पर हम सदियों से हिस्ट्री लिख रहे हैं, आज तक हमने ऐसी गलत हिस्ट्री नहीं लिखी। तो मेरा फादर बेन जोंग भी यही काम करता था, तो हमारी सेकेंड जनरेशन ने भी इसी काम को तरजीह दी। मेरे पिता की मौत के बाद मेरे भाई ने इसकी हिस्ट्री को पूरा किया, वो भी सही तरीके से। तो अब हम लोगों पर झूठा केस लगा दिया है, ना ही कोई असली इन्वेस्टिगेशन हुई। तो मास्टर कहता है तुम्हारी फैमिली कोई बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, बेवकूफ़ सुलियांग ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। तो बेंचाओ कहता है सुलियांग एक झूठा आदमी है, ये मैं साबित करूंगा। तो मास्टर कहता है क्या तुम सुलियांग को गलत बोल रहे हो और उसका नाम लेकर भागना चाहते हो। और फिर मास्टर कहता है जब हम इसके घर गए तो वहाँ काफ़ी बुक्स पढ़ी थी हिस्ट्री के खिलाफ। तो बेंचाओ कहता है नहीं, वो साइंस की बुक्स हैं जो मेरा भाई पढ़ रहा था कि लोगों ने किस तरह के गलत बातें लिखी हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो बादशाह कहता है क्या तुम्हारी सिस्टर बता सकती है कि आगे मौसम कैसा है, और तुम्हारा भाई एक अच्छा स्टूडेंट है और तुम्हारा बैकग्राउंड भी हिस्टोरियन है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो। और तुमने कहा जैसे कि तुम्हारे पिता ने ही हिस्ट्री लिखी है, तुम्हारे भाई क्यों बोल रहा है कि मैंने ये हिस्ट्री लिखी। तो बेंचाओ कहता है कि मेरे भाई नहीं चाहता कि मेरे पिता की इज्जत खराब हो जो उसने इतने बरसों कमाई, ये वजह है कि उसने सारा जिम्मा लिया। तो बादशाह कहता है वो ठीक है, पर तुमने अपने भाई को उस जगह से भगाया जहाँ सज़ा मिलती है। तुम कोर्ट में भी जा सकते थे और रिक्वेस्ट करके अपने भाई का केस रिव्यू कराते, पर तुमने ऐसा ना किया बल्कि तुमने कानून अपने हाथ में लिया। तो बेंचाओ कहता है मुझे हर सज़ा मंजूर। तो बादशाह कहता है तुम हर चीज़ अपने ज़िम्मे पर लेते हो। ये बोलते ही वो गार्ड्स को बोलता है इसकी हथकड़ी खोल दो। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि बादशाह उसको बाहर ले जाकर एक घोड़े के पास खड़ा करता है और कहता है क्या तुम इसकी नस्ल जानते हो। तो वो कहता है हाँ, ये तो बहुत कीमती नस्ल का है जिसका नाम 1000 माइलस्टोन है। और बाकी सब इस घोड़े को दूसरे घोड़ों के साथ कंपेयर करते हैं। ये पिछले जनरल के पास होता था, इसका नाम मायोन था, जिसने ये बादशाह को गिफ्ट दिया था। जब पहली दफ़ा बादशाह मायोहान से मिला था तो उस टाइम गोंगशू बादशाह था जेंगडू का। मायोहान और गोंगशू बहुत अच्छे दोस्त थे। जब जनरल ने कहा कि ये घोड़ा मैं किस बादशाह को दूँ, तो उस टाइम गोंगशू सनशाइन ने कहा ये बचपन से शौक रखता है घोड़े का, इसको दे दो, ये मेरा दोस्त है और मेरे भाई की तरह है। तो उसने अपने दोस्त की खातिर कुर्बानी दी और आज इतने सालों बाद मैं कोई तुम्हारे जैसा लीडर देख रहा हूँ। पर आखिर में यही आता है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं।
तो बादशाह गार्ड्स को कहता है इसे ले जाओ कस्टडी रूम में। तो गार्ड्स कहते हैं, तो गार्ड्स उसको कस्टडी रूम में ले जाते हैं। तो एक गार्ड पूछता है अभी जो आपने स्टोरी बताई वो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि बेंजाओ ज़मीन पर रोने लगा। बादशाह कहता है सच बताओ बेंजाओ ज़मीन पर रोने लगा। तो गार्ड कहता है बादशाह साहब जी मैं सच कह रहा हूँ, बेंजाओ ज़मीन पर लेट कर रोने लगा। तो बादशाह कहता है वाकई में? तो वो सर्वेंट कहता है जी हाँ सब। तो बादशाह कहता है किसी को बोलो जाओ पूरी हिस्ट्री के रिकॉर्ड लाओ, मुझे वो सब देखने हैं एक बार। नेक्स्ट सीन में हम बेंगो और उसके फादर के दोस्त को देखते हैं जो बेंगो से कहता है क्या तुम इधर सेफ हो? तो बेंगो कहता है जी हाँ ये वुमेन आर्मी की एरिया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो तब बेंगो की सिस्टर को देखते हैं जो हिस्ट्री देख रही होती है। तो वो आदमी कहता है उसको तुम्हारे भाई ने क्या अनाप शनाप लिखा है? तो जोहा कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपने भाई को पर पूरा भरोसा कर। तो वो आदमी कहता है तुम लोग झूठे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम लोग किस मुश्किल में फंस गए हो। तो जोहा कहती है तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है कि तुमने बेंजाओ की स्किल्स नहीं देखी। बूढ़ा आदमी कहता है स्किल्स की बात नहीं है, तुम्हारे भाई को वो नहीं छोड़ेंगे। तो बेंजाओ की सिस्टर कहती है मैं अपने भाई के साथ हूँ, वो तुम सबको जिंदा निकल कर दिखाएगा और तुम सब उसके बराबर नहीं हो सकते। तो बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग ऐसा क्या करोगे? तो जोहा कहती है पता नहीं, वो बहुत बड़े काम कर चुके हैं और उसने बेंजाओ के साथ मिलकर वुलोंग को भी मारा था जब मैं 14 साल की थी। तो उस दिन मैंने एक पोयम भी बनाई थी। तो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम लड़की ही हो? और वो परेशानी से गिर जाता है। तो वहाँ सीन चेंज होता है, हम बेंगाओ और उसके पिता के दोस्त को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम बादशाह को देखते हैं जो वहाँ बुक्स उठाकर घूम रहा होता है और अपने सर्वेंट से कहता है, बादशाह कहता है ये कितनी अच्छी बुक्स हैं। तो उसका सर्वेंट कहता है बादशाह सलामत, कोर्ट का वक्त हो गया है, चलें अभी आपको फैसला करना होगा। तो वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे क्या बेंजाओ को कोई बचा सकेगा या बेंजाओ के बारे में बादशाह क्या फैसला देगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।